हेलो एंड गुड इवनिंग। आपका मार्च 2025 का रिजल्ट आ गया। आप में से बहुत लोगों का नहीं क्लियर हो पाया होगा। अब उनका नेक्स्ट स्टेप यही हो रहा होगा कि वो एनालाइज कर रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ कि वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए। और बड़ी खुशी होती है देख के कि स्टूडेंट्स इस बात को समझते हैं कि मॉक्स उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी मॉक्स चेक कराने के लिए या फिर मॉक्स देने के लिए कोई उनको हेल्प कर दे, इसी तलाश में होंगे। ढूंढ रहे हैं ना आप भी? आप में से बहुत लोग ढूंढ रहे होंगे। लेकिन आप लोग इससे पहले कि किसी को ढूंढ के मॉक टेस्ट चेकिंग का काम असाइन कर दें, ये वीडियो ध्यान से देखिए। मैंने काफी टाइम से सबको बोला कि आपको मॉक्स देने चाहिए। टाइम मैनेजमेंट आप सीखते हैं, सारा कोर्स एक साथ हैंडल करना आता है, आंसर्स कैसे लिखने हैं वो आता है, आप बहुत सारी चीजें सीखते हैं। बिकॉज मैं खाली मॉक्स चेक नहीं करती, इसलिए मैंने स्टूडेंट्स को एडवाइस किया कि आपको जो भी चेक करने में असिस्टेंस दे, जो भी आपके मॉक्स चेक कर दे, आप प्लीज मॉक्स दीजिए और उनसे इवैल्यूएट कराइए। लेकिन मुझे यह पता नहीं था कि यहां पे ऐसा भी कुछ होगा जो अब मुझे देखने को मिल रहा है। सरप्राइजिंगली कुछ स्टूडेंट्स ने आके मुझे यह बताया कि उनके मॉक्स में बहुत अच्छे मार्क्स थे। मार्क्स 70s में, इवन 80s में थे। और जब उन्होंने मॉक्स चेक करने वाले टीचर से पूछा वेयर कैन आई इंप्रूव, तो जवाब आया आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं करते रहें। और मार्क्स भी 70 प्लस आते रहे। लेकिन एग्जाम में मार्क्स आए 30s में। इतना गैप कैसे हो गया? अब उन बच्चों को यह चीज समझ ही नहीं आ रही है कि इतना बड़ा गैप आ कैसे सकता है। मैम आपने कहा था मॉक टेस्ट देना, हमने मॉक्स दिए, लेकिन मॉक्स देने के बाद भी, मॉक्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के बाद भी मेरे मार्क्स 30s में आए हैं एग्जाम में। इसका सीधा सा जवाब मैं आपको यही दूंगी, अगर आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है तो ध्यान रखना मॉक चेकिंग आपकी ठीक नहीं हुई है। पहली बात तो यह ध्यान रखो, आपको हमेशा इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है। नो बडी विल रीच अ परफेक्ट लेवल। आज अगर मैं भी कोई आंसर लिखती हूं, उसको भी परफेक्ट नहीं बोल सकते हैं, उसमें भी कुछ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट होगा, कुछ तो होगा। तो आप लोगों को अगर फीडबैक ये मिले सब बढ़िया है, कुछ भी इंप्रूव नहीं करना, यही आपके लिए खतरे की घंटी है। दिस इज अ रेड फ्लैग। अब जो भी लोग मॉक चेकिंग के लिए ढूंढ रहे हैं कोई असिस्टेंस, अब आपको बहुत ध्यान से ये असिस्टेंस लेनी है। ध्यान रखना, मैं आपको स्क्रीन पे हमारे कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स दिखाती हूं। ये क्यों दिखा रही हूं, एक बार इसका पैटर्न पकड़ना। भूमि ऑडिट में मॉक 1 में उसके 66 मार्क्स थे, मॉक 2 में 72 आए और एग्जाम में 73 आए। हिरल शर्मा फर्स्ट मॉक 41, सेकंड मॉक 60, एग्जाम में 66। दीपा जोशी फर्स्ट मॉक 44, सेकंड मॉक 46.5, एग्जाम 53। अर्चिता ऑडिट में 33, देन सेकंड मॉक 53, एग्जाम में भी 53। क्या समझ में आ रहा है? मेरे चेक किए हुए मॉक्स और एग्जाम में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10-12 नंबर का गैप होता है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि 100% स्टूडेंट्स के केस में ऐसा होता है, नहीं, कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो मॉक्स बहुत आराम से देते हैं, मतलब नहीं ध्यान देंगे, ढंग से मेहनत नहीं करेंगे, लेकिन एग्जाम में वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। कईयों के साथ उल्टा भी होता है, क्योंकि मॉक्स में वो बहुत आराम से, बहुत कूल माइंड से मॉक देते हैं, उसमें मार्क्स अच्छे आते हैं, लेकिन एग्जाम में घबराहट में मार्क्स कम आते हैं। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स एक्सेप्शनल होते हैं, 5-10% ही होते हैं। मेरे पास भी है सान्या कथुरिया, मैंने अपने मॉक्स में उसको अच्छा परफॉर्म करते नहीं देखा। उसने ऑडिट में 51 पहले मॉक में लाई, सेकंड मॉक में 48 लेके आई, लेकिन एग्जाम में 68 लेके आई। इसी तरीके से नव्या 69 पहले मॉक में, 90 सेकंड मॉक में, लेकिन 55 एग्जाम में। लेकिन ये एक्सेप्शनल केसेस हैं, जैसे दृष्टि, स्वयं, ये बच्चे एक्सेप्शनल हैं। आप बाकी सारों को अगर देखेंगे तो उनके स्कोर देखिए। ये मैंने सिर्फ उन बच्चों के उठाए हैं जिन्होंने दोनों मॉक्स दिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे ऐसे भी हैं जिन्होंने मॉक्स नहीं दिए फिर भी वो पास हुए। लेकिन मेरा आपको मॉक्स के रेफरेंस से ही समझाने का पर्पस ये है, आपको उस इंसान से मॉक चेकिंग करानी है जिनका पास्ट रिकॉर्ड मॉक चेकिंग में अच्छा रहा है। मॉक चेकिंग का काम ऐसा नहीं होता है कि सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है और बस आपने मॉक्स दे दिया और आप पास हो गए। मॉक इज नॉट अबाउट
सब बढ़िया है। आपको हर मॉक से कुछ सीखना है। हमारे मार्किंग में आप ये देखेंगे 56, 47, 51, कुलजीत सिंह पीएम 51, दूसरे में 64, एग्जाम में 61, वेद 51 पहले मॉक में, 59.5 दूसरे मॉक में, 58 एग्जाम में। ये देखो खुशी 77 फर्स्ट मॉक, सेकंड मॉक 79 और एग्जाम में 77। ज्योति दास, हिमांशु जैन, ये सारे के सारे बच्चे, ये लो मैं पूरी की पूरी लिस्ट आपको दिखा देती हूं। ये देखो 2-3 नंबर का गैप, 2-3 किसी का 4 किसी का 5। जो रेड वाले हैं ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स अनएक्सपेक्टेड रहे हैं एग्जाम में, या फिर ये बोलो कि अनएक्सपेक्टेड रहे हैं उनके मॉक्स में। लेकिन ये 10% बच्चे होंगे। हमारे 85% स्टूडेंट्स के, चाहे वो पास हुए हो चाहे नहीं हुए हो, अगर कोई पास नहीं हुआ है वो मॉक्स में भी पास नहीं हो रहा था, और अगर हो रहा था तो एग्जैक्ट 51 पे या 50 पे हो रहा था। यानी अब आप अगर किसी को भी मॉक चेकिंग के लिए ढूंढ रहे हैं, उनसे बिंदास मांगिए कि आपने जितने पिछले स्टूडेंट्स के मॉक्स चेक किए हैं प्लीज उनके नाम दे दीजिए, मॉक्स में कितने मार्क्स आए हैं और एग्जाम में कितने मार्क्स आए हैं। ये राइट है आपका, क्योंकि आप उनको पे कर रहे हो। कहीं ऐसा ना हो वो मॉक ठीक से चेक नहीं करे और सफर आप करें, क्योंकि यहां पे मॉक चेकिंग के लिए जो पैसे दिए जा रहे हैं, बात सिर्फ उसकी नहीं है, एक अटेम्प्ट की है, उस अटेम्प्ट पे दी गई एग्जाम फीस की है। इसलिए इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से करो। आई कुड नेवर रियली थिंक ऑफ इट कि ऐसा भी हो सकता है कि भाई मॉक चेक करने वाला ये बोले सब बढ़िया सब बढ़िया सब बढ़िया, बच्चा इंप्रूव कैसे करेगा फिर? और शायद वही हुआ। एग्जाम में 30s आने का मतलब क्लियर कट यही है कि मॉक चेकिंग ठीक से हुई ही नहीं। और जब आप जिस बंदे को कांटेक्ट कर रहे हैं उनसे जब आप ये पूछें कि भाई अपने स्टैटिस्टिक्स दे दीजिए, कितने स्टूडेंट्स के आपने मॉक्स चेक किए हैं, उनमें से कितनों के पासिंग मार्क्स आए हैं, कितनों के आसपास आए हैं, इनसे लिंक्डइन पे जाके कनेक्ट भी कर लेना। रैंडमली स्टूडेंट्स को उठाना, उनसे लिंक्डइन पे कनेक्ट करना, क्रॉस चेक कर लेना उनके मॉक्स के मार्क्स, मेरे वालों को भी कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल बिंदास होके इन चीजों पे रिसर्च करो, क्योंकि यहां पे बात मॉक की फीस की नहीं है, बात है आपके एक अटेम्प्ट की, बात है आपको सही गाइडेंस मिलने की। हम लोगों का पसीना छूट जाता है जब हम लोग मॉक चेक करने बैठते हैं। 13 से 14 घंटे आम बात हो जाती है। और इसीलिए आई वेरी प्राउडली से दिस, जो मार्क्स मैंने दिए उससे 4, 5, 6, 7 नंबर आसपास, और कईयों के तो एग्जैक्ट ही नंबर है, 1 नंबर आगे 1 नंबर पीछे। और हर बार वी आर गिविंग सम फीडबैक इन द पेपर। हम ऐसा कभी नहीं बोलते हैं स्टूडेंट्स को कि बेटा अब तो तुम परफेक्ट हो गए, नॉट एट ऑल। वी ट्राई टू डिडक्ट मोर मार्क्स ताकि एक फंडा क्लियर रहे, हम जितने मार्क्स दे रहे हैं वो कम होने चाहिए एग्जाम से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे को ये लगे कि मेरे तो 90+ आ ही रहे हैं और एग्जाम में आए 30s में। सो वी ट्राई कि हमारा जो भी फीडबैक हो, हर बार हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ फीडबैक हो, यही आपको ढूंढना है। तो मॉक टेस्ट चेकिंग हम नहीं करते हैं। प्लीज डू नॉट कंसिडर दिस वीडियो एज एन एडवर्टीजमेंट वीडियो कि मैं अपनी स्किल सेट बता रही हूं कि भाई देखो मैं इतनी बढ़िया हूं मॉक टेस्ट में, मैं अलग से मॉक टेस्ट नहीं चेक करती हूं। कोई सेंस नहीं बनता है कि आप 12,500 की फीस पे करें सिर्फ मॉक चेकिंग के लिए, ये कोई लॉजिक नहीं बनता है। हमारी टीम आपको खुद ही मना कर देगी कि बेटा मॉक चेकिंग के लिए 12,500 का कोर्स नहीं खरीदा जाता है। आपको ढूंढना है मॉक चेक करने के लिए किसी को, लेकिन इंक्वायरी करके ढूंढो। दैट इज द इंटेंट ऑफ दिस वीडियो, नॉट टू गेट मोर स्टूडेंट्स कि तुम आओ और मेरे से मॉक्स चेक कराओ। मैंने एक बार ये चेक किया था, जो मुझसे नहीं पढ़ते हैं उनका मॉक चेकिंग का एक बार मौका लिया था, बट मुझे बड़ी प्रॉब्लम आई थी उसमें, क्योंकि जो मेरे फिर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, पूरा कोर्स पढ़ रहे हैं, उनका टाइम कहीं ना कहीं इसमें चला जाता है। एंड देन एनीवेज आई एम कमिटेड टू चेकिंग मॉक्स ऑन माय ओन, तो एक बंदे की बैंडविड्थ भी होती है। इसलिए प्लीज इस वीडियो को ये मत सोचना दैट आई एम ट्राइंग टू प्रमोट कि मैं बहुत अच्छे मॉक्स चेक करती हूं। द पॉइंट इज व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग मनी इन मॉक चेकिंग, प्लीज चेक कि सामने वाला मॉक चेकिंग जो कर रहा है उससे स्टूडेंट्स का फायदा हुआ है कि नहीं हुआ है। आपको अपने ऊपर हिट एंड ट्रायल नहीं कराना है। होप यू विल फाइंड द वीडियो हेल्पफुल। अगर आपको वाकई हेल्पफुल लगी, प्लीज शेयर दिस वीडियो विद अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो।
ताकि यही ट्रैप में कोई और स्टूडेंट ना फंसे. If there is any query, please feel free to write that in the comment section. Start preparing for the next exam. Surely next time you are going to pass. Thank you so much and take care.